प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सब ने भोजन खा लिया और शंख ने टस से मस आवाज नहीं करी, तो युधिष्ठिर जी श्री कृष्ण जी के पास गए कि भगवान शंख नहीं बजा, क्योंकि सबकी नजर शंख पर थी कि शंख बज गया तो यू सारा खर्चा पूरा होया, ना तो व्यर्थ गया। अब उधर से वो देवता लोग स्वर्ग के आए हुए ब्राह्मण आपस में फुसर फुसर कर रहे हैं, अरे शंख कैसे बजेगा, इनके तो पाप बहुत करे, इन्होंने तो करोड़ों व्यक्ति मार रखे हैं, ऐसे बच जाएगा शंख? बताइए, इनकी कहानी थी। फिर तुम टिंडे लेना आए थे यहाँ पर तुम क्या करना आए थे? खागड़ो नाते था। अच्छा, अब क्या हुआ, श्री कृष्ण ने भी भोजन खा लिया और फिर भी शंख नहीं बजा। युधिष्ठिर जी कहने लगे, भगवान हमने पापा गणे कर रखे, यू शंख नहीं बजे। श्री कृष्ण जी बोले, भाई इस शंख ने बजाने वाला आया ना है यहाँ पर। अब परमात्मा ने श्री कृष्ण की बुद्धि ऑन कर दी, यू बोल दे साची साची। तो उसको बैठा दिखा कि एक भगत है ऐसे ऐसे वहां पर झोंपड़ी में, और सुदर्शन नाम है उसका, आप उसके पास नहीं गए क्या? तो युधिष्ठिर ने कहा कि उस साइड में भीम की सेवा लगाई थी, भीम से पूछते हैं। भीमसेन बुलाया। युधिष्ठिर जी ने कहा कि भगवान बता रहे हैं कि ऐसे कोई सुदर्शन नाम का एक वाल्मीकि भक्त है, उसके पास नहीं गए आप, आमंत्रित नहीं किया उसको? युधिष्ठिर ने कहा, जी आमंत्रित तो किया, पर वो तो कुबोल आदमी है, बहुत बूढ़ा बोलता है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि क्या बोलता है, तूने हमें बताना चाहिए था। क्या समस्या थी? कि उसने बहुत बुरी बात कही। एक तो उसने ये कंडीशन रख दी, जो यज्ञ तुम करने जा रहे हो ये सफल हो जा, ऐसी ऐसी 100 यज्ञ का फल मुझे दो। और दूसरे अटपट गणी बकवाद करे था, यूं बोला, तुमने तो इतने पाप कर रखे, तुम्हारे अन्न को कौन खावे, नरक में जाओगा और तुम्हारा तो बुरा हाल होगा, तुम सड़क मरोगे, तुमने इतने पाप कर रखे। बहुत गलत बोला, मैं बता भी नहीं सकता आपको बहुत सी बातें। तो श्री कृष्ण जी को भी पता था कि ये घाटियों बिना गाल काया होगा, इसने बकवाद करी होगी, कभी कभी पहलवान है। तो श्री कृष्ण जी ने पूछा, आपने क्या उत्तर दिया? कि मैंने ये उत्तर दिया कि आज मुझे भगवान श्री कृष्ण जी और मेरे बड़े भाई का डर ना होता तो तेरी थोपड़ी तोड़ देता। श्री कृष्ण जी बोले, भले आदमी है, ऐसा भयंकर रोग तुम्हारा, और बकवाद नो की नो बरी। साधु संतों भक्तों के साथ बकवाद नहीं करा करते, संत के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करके तूने तो और पाप कमा लिए, इकट्ठे कर लिए। और फिर युधिष्ठिर कहने लगा, भगवान अब इतने महापुरुष यहाँ बैठे हैं, ऋषि महर्षि हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश तक आ रहे थे गुप्त रूप में वहां पर। कृष्ण तो बैठा था, वह दोनों और आ रहे थे गुप्त रूप में। तो कहने लगा कि हे भगवान, ये महापुरुष बैठे, इनसे भोजन खाने से शंख नहीं बजा। परमात्मा लीला कर रहे थे, श्री कृष्ण में प्रेरणा दी। श्री कृष्ण जी ने ऐसे हाथ कर दिया उस सारे सभा में जितने बैठे थे, ने बोला, ईब देख जानते। अब उसमें क्या देखा, उनके अलग अलग आसन बिछे हुए थे, उन पर कोई तो मोर बना बैठा, कोई गधा खड़ा खड़ा हुट हुट कर रहा, कोई सांप बनकर नू लपर लपर जीभ करे। युधिष्ठिर ने तो आंखें बंद कर ली कि हे भगवान, या लीला बंद करो, मैं नहीं देख सकता इनकी हालत। श्री कृष्ण जी बोले, या लीला को ना, इनकी असलियत है, अगले जन्म में ये बनेंगे। आज ये महात्मा दिखे तुमने। और सूक्ष्म वेद में भी कहा है, 33 पर तलब है, कोई बकरा कोई बोक, ये 33 करोड़ देवता भी कोई बकरा कोई गधा कोई कुत्ता बनेगा, इनके ऊपर भी ये कर्म की मार ज्यों की त्यों बनी हुई है।
सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंधे सभी काल की डोरी। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे न यति नुह तापम। युधिष्ठिर कहने लगा भगवान ये हालत होगी नहीं कि हाँ ये हालत होगी भाई, मैं तो जो इनका भविष्य है वो दिखा रहा हूं, ये लिखा है इनके इतिहास में भविष्य। तो युधिष्ठिर जी ने पूछा कि हे भगवान फिर ऐसा कौन है कि बताने लग रहा। मैं भीम से कहा कि रथ जोड़ और वहीं चलो, रथ तैयार करो और सारे 500 पांडव आधीन होकर नतमस्तक हो जाओ, ना तो तुम्हारा भट्ठा बैठ गया। अब मरता क्या नहीं करता। 500 पांडव छठे भगवान कृष्ण सारथी बन के, क्योंकि उनके रिश्तेदार थे, साले थे, वो सेवाइया भी गेल कराया करते उनकी, लेकर श्री कृष्ण बैठाकर उन 5 ने और सुदर्शन जी की झोंपड़ी से कम 4 किलोमीटर दूर, 1 योजन दूर, 10-12 किलोमीटर दूर रथ से नीचे उतर लिए और रथ पीछे पीछे आ रहा है। वो 500 पैदल और जूते धर दिए रथ में नंगे पैरों। अब उस दिन क्या देखा, परमात्मा ने सुदर्शन जी के मन में ऐसी प्रेरणा कर दी। कबीर परमात्मा ने कहा था करुणा में जी ने कि सुदर्शन उनका शंख ना बजा भाई, यज्ञ पूरी ना हो, वह फेर आओगे तेरे पास। अब सुदर्शन जी ने सोचा भाई जुल्म होगा, उनका भोजन खान जाना पड़ेगा, मेरी तो मुश्किल से कमाई बना है, या उड़ा बटेगी, ना जाऊंगा तो घनी प्रार्थना करेंगे राजा होगा, जाना पड़ भी सकता है। तो उसने तो घर त्याग दिया, 15-20 दिन का टूर प्रोग्राम बनाकर निकलेगा कि तो दूर पहाड़ियाँ में। उधर से परमात्मा कहते हैं 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। सुदर्शन रूप बनाकर अपने चेले का और बैठ गया झोपड़ी में आकर परमात्मा। अब ये अध्यात्म जो मार्ग है इसको समझना बालकों का खेल नहीं है। समर्थ की रजा हो, कोई दास पात्र हो, तब यह बुद्धि काम करे सच्चाई को ऊपर लाने के लिए। अब अध्यात्म मार्ग में एक ऐसा सिस्टम है कि सामने वाला, अगर सामने वाले में शक्ति भक्ति की ज्यादा है तो अपने आप नीचा हो जाएगा, ये बस की बात नहीं। वो 500 पांडव छठे श्री कृष्ण भगवान आ रहे थे सामने, और जो ही निकट आए परमात्मा झोपड़ी में बैठे सुपुत्र रूप धार गए, सुदर्शन का रूप बना। श्री कृष्ण जी ने मुकुट समेत प्रणाम किया। अब जब श्री कृष्ण दंडवत कर रहे हैं, युधिष्ठिर का के ना दंडवत करें तो 500 के 500 वह दंडवत प्रणाम करें डम्बा लेट के। और पुण्यात्माओं, जब तक जीव अधीन नहीं होगा तब तक भगवान कृपा नहीं बख्शेगा। अब जैसे हमने ये टूटी होती है पानी जल की टूटी होती है, इनसे जल लेना है तो पात्र इनका नीचे रखना पड़ेगा, ऊपर धर के पात्र नहीं भर सकते, पानी नहीं ग्रहण कर सकते, सीधी सी बात। इसी प्रकार भगत को अधीन बनना पड़ेगा भगवान से कृपा प्राप्त करने के लिए। आधीनी के पास है ये पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बढ़ाई मारियो बाई बेअदबी सिर काल। अब क्या बताते हैं, परमात्मा ने कहा कि हे द्वारकाधीश और हे दिल्ली के बादशाह इंद्रप्रस्थ के राजा, हे पृथ्वीपति, मुझे क्यों पाप का भागी बनाते हो, मुझ गरीब को क्यों दंडवत करते हो। श्री कृष्ण जी खड़े होकर कहने लगे, हे परवरदिगार, ये 500 पांडव हैं, इन्होंने एक यज्ञ की है, आपको आमंत्रित करने आ रहे हैं। तो परमात्मा ने कहा कि भाई मैंने इस पहलवान से बताई थी उस दिन बात, मेरी वह शर्त पूरी कर दो। क्या शर्त है दाता आपकी? परमात्मा ने कहा कि 100 यज्ञ जो आप कर रहे हैं ऐसे 100 यज्ञों का फल मुझे दे दो, तब मैं तुम्हारे यहां चलूंगा, वो कर दो पूरी। तो कहते हैं परमात्मा ने ये वाणी चारों युगों में बोली है। चारों युग में
संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग सुगता ढेल रे। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि भगवान आपकी ही वाणी है। संत मिलन को चालियो तजमाया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे है ओ हे यज्ञ समान। पुणात्माओं, जहां से भी आप चलते हो, कितनी भी दूर से, और यहाँ से वहाँ तक, चाहे ट्रेन में आते हो चाहे जहाज में आते हो, आपको यहाँ आने का जितने कदम बनते हैं वहाँ से यहाँ तक, उतने यज्ञों जितना पुण्य उस प्राणी को मिलता जो सतलोक आश्रम वाला में इस दास के दर्शनार्थ आता है। एक एक कदम एक यज्ञ के तुल्य है। कैसे आता है? अपने पद और पोस्ट और धन और किसी अन्य जाति वर्ण के अभिमान को घर छोड़ आवे, कि तक कुएं में गिर दे झेरे में, तब यहाँ आवे। कति नम्र हो के, जैसे कोई रोगी हो भयंकर और उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी हो और कितना बड़ा सेठ हो, तो डॉक्टर उसको कहता कपड़े उतार दे, जब उतार देगा, क्योंकि उसने तो अपनी जान बचाना उद्देश्य होता। उस समय वो भूल जाता मैं क्या हूँ, उसने जान दिखाई देती है। वो कहता वहाँ चेक कराओ, उसी समय पहुँच जाता जांच कराने के लिए, ऐसा कर लो, अच्छा जी। तो वहाँ उसको अपनी जान दिखाई देती है और डॉक्टर वहाँ उसकी रक्षक दिखाई देता है। तो इसी प्रकार जब आप यहाँ आओ, आपको बहुत बड़ा भयंकर रोग है जन्म और मरण का, और यहाँ कष्ट पे कष्ट आपके कर्मों की आपको रगड़ने के लिए तैयार खड़े, आपके प्रारब्ध में किस्मत में रखे, उन सब को खत्म किया जाएगा और आपको भक्ति युक्त किया जाएगा सतलोक आश्रम बरवाला में। इसलिए आपको बुलाया जाता। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि भगवान आपकी वाणी है कि संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ है यज्ञ समान। हम वहाँ से चलकर आए इंद्रप्रस्थ से, और परमात्मा यहाँ तक जितने हमारे कदम रखे हैं आपकी वाणी अनुसार ये यज्ञ बन गए। और आज आप देख सकते हो इनमें कोई अभिमान नहीं, और आप दास को जानते हो मेरे में तो कोई अभिमान की नाम की चीज नहीं। तो अभी विष्णु जी ने कहा था ऋषि जी तेरा चोट तो नहीं लगी, तो इतने नम्र हैं भगवान श्री विष्णु जी अर्थात श्री कृष्ण जी। और ये पांचों पांडव आज इनकी स्थिति क्या है अपरिचित हो, इनको धरती छोटी सी दिखाई देती है। आज ये हालत है इनकी, आज इनमें कोई अभिमान नहीं। जो उस दिन भीम में वजन था पूछ लो इनसे। ये कति विनम्र होकर और अपनी इज्जत बचाने के लिए, जान बचाने के लिए आपके दरबार में आए हैं। और यहाँ से वहाँ तक आने के जितने कदम रखे दाता, आपके वचनानुसार आपके विधान अनुसार ये यज्ञ बन गए। हे उनमें से रख लो दाता जितने आपने रखने, बाकी हम दीनों की झोली में डाल दो। कहते साधु भूखा भाव का धन का भूखा ना, बोला चल कृष्ण चलते हैं। परमात्मा कह रहे थे मैं तुम्हारी अंदर की झांकना चाहूँ था, तुम कितनी इच्छा है तुम्हारी मुझे वहाँ ले जाने के लिए, और इतनी तड़फ बिना संत काम करे कोई नहीं, उनका वरदान भी। फिर भीम बकवाद करे था उस समय जब आमंत्रित करने गया था, जब सुदर्शन जी ने ये कहा था कि तुमने जब तक भीम उछल उछल कर मार दिए वह सैनिक, अरे भोगो अपने ने। तो भीम क्या कह रहा था कि कोई नाच और गा का युद्ध नहीं जीता, एक का मारू था 20 मरे थे, ऐसी शक्ति है मेरे अंदर, बकवाद गढ़े था। परमात्मा उस समय जब वो आमंत्रित करने दोबारा गए श्री कृष्ण जी के साथ, तब परमेश्वर ने एक अपनी सुमरणी टांग रखी थी खूटी गए या माला जिसको समन करते हैं, और भीम से कहा कि पहलवान या मेरी सुमरणी दिए उतार कर चल, मैं चालूं तुम्हारे साथ में। भीम फट दे गया और उस खुट्टी पे तो वह माला उतारने लगा। इतना पहलवान था भीम, बताते हैं कि हाथी को पकड़कर इतनी तेजी से घुमा कर आसमान में फेंक देता था
कि वो दिखना बंद हो जाता था। और उस समय उस पर वह माला ना उतरी और पसीना आ गया, नो देखो टेढ़ा टेढ़ा। परमात्मा बोले पहलवान छोड़ दे, आप पर उतरेगी। और न्यो कराया था दत्ता ने, वो अपने आप उतरे का हाथ में आ गई। तो भीम कहने जचगी वे महात्मा के चाड़ा है तो। और ऐसा विश्वास हो बिना फिर श्रद्धा नहीं बनती। न्यो बिग्गी बिल्ली की तरह खड़ा होगा वो पहलवान, न्यो खड़ा वहां पर। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा की महिमा कैसे अपने अमृत वचनों में कैसे कलम तोड़ रखी है, थोड़ी थोड़ी ये भी सुना दूं, क्योंकि ये सब सिद्ध वाणी है। उस परमात्मा का दिया हुआ गरीबदास में फीड किया हुआ ज्ञान उन्होंने ज्यों का त्यों बोला है। और इस वाणी को अधिकारी के वचनों से सुनोगे तो पूरा असर होगा। ये दास है आज ये अधिकारी से अमर कथा को सुनाने, पढ़ने और पढ़ाने का, और पृथ्वी पर नहीं है। जैसे औषधि होती है, औषधि ने काम करना शरीर में जाके, और सिरिंज होती है वह नीडल और एक प्लास्टिक से की वह सिरिंज बोल रहे हैं उसमें, जिसमें इंजेक्शन भरकर फिर बॉडी में लगाते हैं। अगर वो सिरिंज अंदर तक कोई डिफेक्टिव मटेरियल हो उसमें थोड़ा बहुत, और उसमें वो औषधि डालकर लगा दी जाए उस बेकार यानी खराब सिरिंज के द्वारा दवाई डाल दी जा शरीर में, तो वह रिएक्शन और कर देगी, कौवा काम ना करे तो ऐसा करना चाहिए था। तो अन्य जितने संत हैं वो खराब, उनके कोई भी है वो अच्छी सिरिंज नहीं है। ये दास ही मालिक ने पता नहीं क्या गुण देखा, साफ भी उन्होंने किया होगा दास को। तो इस दास के माध्यम से जो वचन बोले जाएंगे या वाणी पढ़ के सुनाई जाएगी, इसका असर आपका डायरेक्ट होगा। शक्ति भगवान की काम करेगी, दास तो एक नियमत है। अब क्या कहते हैं, पांचों पांडव संग हैं और छठे कृष्ण मुरारे, चलिए हमारी यज्ञ में हे समर्थ सिरजनहारे। अब श्री कृष्ण के बस की बात नहीं था, उस समर्थ शक्ति के सामने क्या बोल रहा है, ये जीव के बस की नहीं बात। नानक साहिब जी कहते हैं वो समर्थ, वो परमात्मा कबीर करतार, वो जमे चाहिदा ऐसे बुलाईदा वो जैसे चाहता है नहीं बुलवावा अगले पे, और सच्चाई बुलवा रहे हैं। पांचों पांडव संग हैं और छठे कृष्ण मुरारे, चलिए हमारी यज्ञ में हे समर्थ सिरजनहारे। पांडव यज्ञ असमेघ में परमेश्वर किया पियान, पांचों पांडव संग चले और छठे यहाँ के भगवान। पांचों पांडव यज्ञ असमेघ में वहां वाल्मीक की दे, शंख पचायन बजा दिया वहां रक्षा नहीं संदेह। सुपच रूप धर आया स्वयं सतगुरु पुरुष कबीर, तीन लोक की मेदनी वहां सुर नर मुनि जन भीड़। अब थोड़ी सी मौखिक बता के फिर सुनाऊंगा, जब घना बढ़िया आपका इसका ज्ञान समझ में आओगा रहस्य। अब क्या हुआ, रथ में बैठ के परमेश्वर को साथ लेकर पांचों पांडव छठे कृष्ण जी और यज्ञ में पहुंच गए, जहां वो बैठे थे ऋषि और यज्ञ वो होना था। तो जो ही मंडप में परमात्मा ने प्रवेश किया, कबीर जी ने, उनकी कैसी वेशभूषा थी, बाल बढ़े हुए और मैले से कुचले से कपड़े, टूटे से जूते, धोती भी आधी सी बांध रखी, और जैसे ग्रामीण और गरीब निर्धन व्यक्ति बिल्कुल जैसे रहते हैं ऐसी स्थिति में। और जब वो जा रहे हैं आगे आगे, पीछे पीछे कृष्ण जी सारे, तो सारे बैठे थे ना, वो जितने ऋषि मुनि महामंडलेश्वर ब्राह्मण सारे अपना कपड़ा मुंह पर धर के और अंदर अंदर हंसे, ये लाए हैं, इसने बजा होगा शंख, ये बजा होगा शंख इसने। अब श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी से कहा कि बहन द्रौपदी,
ये महात्मा आए हैं और भोजन बना दे बढ़िया सा, खाना खाओगे जब तुम्हारा यज्ञ संपूर्ण होगा। अब कति गले में अड़ रही थी, इनका तो फांसी और मुश्किल हो रही थी कि इतना खर्चा हो लिया, बात जो की तो द्रौपदी ने किसी नौकर से नहीं भोजन बनाने दिया कि भोजन में कोई चूक रह जाए और संत जी भगत जी खुश ना हो। अपने हाथों रोटी बनाई, कचौड़ी पकौड़ी दही बड़े खीर हलवा गाजर पाक सारा बना के और सजा के वो थाल में न्यारी न्यारी कटोरियों में और सुदर्शन जी के आगे रख दिया कि महाराज जी भोजन पाओ। अब परमात्मा ने एक शिक्षा देनी थी। वो सुदर्शन जी जो थे वो इस बात के एक संयमी थे। वो क्या करते थे, वो केवल 5 ग्रास खाते थे, यानी 5 बार सारे दिन में जितना खाया गया 5 बार में, ऐसे 5 ग्रास में बस। उसके बाद वो अपना संयम रखते थे कि इससे ज़्यादा नहीं खाना। उसी हिसाब से वो रोल उसी का कर रहे थे। पता था सबको कि 5 ग्रास करता था। परमात्मा फिर मीन में एक नहीं छोड़ दे। उन्होंने क्या किया, सभी खीर हलवा कचौरी पकौड़ी दही बड़े दाल सब्जी सारी थोड़ी थोड़ी सी लेकर और थाली में डाल ली, कटोरी बाहर धर दी और फिर उनको लगे मिलाने, ये दिखाने के लिए कि आज तैयो मन नारे नारे चटपटे भोजन करके तड़का फिर मांगेगा, फिर जीभ खराब होएगी। वो इकट्ठे कर लिए। अब द्रौपदी ये सोच रही थी कि महाराज जी आज महात्मा को इसी ऐसा भोजन खिला दूंगी, खावेगा उंगली चाटेगा और पता नहीं कितनी जगह जाकर मेरे गुण गावेगा। द्रौपदी भोजन खाया तो द्रौपदी के हाथ का। और ये विशेषकर सभी बहनों का एक विशेष भाव होता है कि अतिथि घर पर आ जाते घना अच्छा भोजन बना कर कि कहीं ये जाकर कहीं न्यो ना कह देख ऐसे घर में गया था उस बहन ने रोटी भी ना बनानी आई। इसलिए उसका प्रत्येक संभव प्रयत्न रहता है कि बढ़िया से बढ़िया भोजन नमक मिर्च सही बना कर दूं। और फिर ये इंतजार करती है खाने वाला सरा होगा कि बेसरा होगा। अब उन्होंने तो कोई चांस है ना दिया, उन्हें इकट्ठा कर लिया सारा। तो द्रौपदी ने घना दुख मान्या कि मैंने 2 घंटे तक फुड़वाई दुमे में और स्पेशल अपने हाथ भोजन बनाया और यू रहा शूद्र का शूद्र, इसने खान का भी ना बेरा यू काहे का शंख बजाओगा। ये मन बड़ा दुष्ट है, 1 मिनट में पता नहीं के विकल्प संकल्प करके और भट्ठा बैठा दिया आत्मा का। अब परमात्मा तो अंतर्यामी थे, जान गए कि इसमें करड़ रह रही है थोड़ी सी, इसने भी ठीक करूं द्रौपदी ने। अब परमात्मा ने एक बार वो ग्रास खाया एक, और उस शंख ने आवाज करी और फिर बंद हो गया। ऐसे 5 बार में जितना थाली में डाला था 5 बार में चाट के खा गए और 5 ही बार शंख बज के बंद हो गया। अब युधिष्ठिर बड़ा खुश हुआ कि भगवान ओए होए आप तो जानी जान हो, आपने कहाँ ढूंढा ये महापुरुष, हमारा तो बन गया काम। कृष्ण भगवान बोले काम ना बनायू। बोला जी कैसे? बोला कैसे, क्या कारण कि यो शंख बहुत देर तक अखंड बजना चाहिए था। अब युधिष्ठिर पेट पकड़ कर बैठ गया कि भगवान अब कौन है और किसको बुलाओगे, कि और बुलाना बाकी को ना इस पृथ्वी पे। अपने घर में दोष है युधिष्ठिर, कोई त्रुटि है किसी भगत के किसी सदस्य के, और वो तो पता था। श्री कृष्ण जी तो समझ गए थे कि द्रौपदी कुआं नाक सकोड़े है, कुआं मुंह मोड़े है, गड़बड़ करेगी। या उन्हें द्रौपदी बुलाई। श्री कृष्ण जी ने कहा कि बहन सच्ची बताना, महात्मा जब खाना खाओ था तेरे मन में के विचार आए, यो शंख क्यों ना बजा, अखंड बजाना चाहिए था। तो उन्हें सच्ची बता दीजिए, मैं 2 घंटे तक धूमे मांग फुड़वाई और ऐसा बढ़िया भोजन बनाया था कि साधु खाओगा रंगली चाटेगा, और इसने सारा गुड़ गोबर कर दिया, मैं घनी दुखी होगी। श्री कृष्ण जी बोले कि तुम तो सारे ही विवेकहीन इकट्ठे हो रहे हो, तू के युधिष्ठिर घाट से आपने एहसान नहीं करा संत को भोजन खिला के, इसने एहसान करा तेरा टूक तोड़ के बावड़ी, तेरा पाप काटना आया था, तने भोजन खिला के एहसान कर दिया।
आपका फर्ज था, पूरा किया, बहुत बढ़िया भोजन बनाया। आप अगले की मर्जी कैसे ही खावे, अरे इसमें दोष निकाल रही है, ये तो काम बिगाड़ दिया सारा तने, जिस कारण से शंख नहीं बचाई हो। और ये भी दिखा दिया कि और तो सब ने जीम लिया, श्री कृष्ण भी भोजन खा चुके थे, टस से मस नहीं हुआ था, और इसने 5 बार खाया 5 बार। ये भी दिखा दिया कि समर्थ है, कोई कच्चा काम नहीं है। अब कहते मरता क्या नहीं करता, पसीने आगे द्रौपदी के कि गलती बन गई महाराज। परमात्मा बोले माफी मांग, महापुरुष है। और इसके चरण धो के पीतन के बाल्मीक दिखाई दे हरिजन सा, इसके एक बाल के बराबर 3 लोक नहीं है, इतनी समर्थ शक्ति है। श्री कृष्ण जी तो सामने दिखे थे, भक्ति युक्त परमात्मा थे खुद वे थे। अब मरता क्या नहीं करता, द्रौपदी लाई प्रांत उठा कर बढ़िया, और उसमें लोटा लाई पानी का भर के, महाराज जी चरण धोऊंगी। अग धोले बेटी, दोनों पैर धर दिए प्रांत में परमात्मा ने, और द्रौपदी ने पैर धोए, उल्टा घाल के लोटे मर पीण लगी, आधा पी लिया। जब श्री कृष्ण जी बोले कि बेबे बहन मुझे भी दे दे आधा के, इसे महापुरुष का चरण अमृत कच मिल रहा है। धूल से भरे हुए चरण नो के नो दो के, और गट गट पी गए। जो ही द्रौपदी ने और श्री कृष्ण ने वो चरणामृत लिया, शंख ने अखंड धुन करी, नो स्वर्ग तक वाणी सुनी। बोलो सतगुरुदेव। वो 3 ताप प्रेत बाधा भी उस परमेश्वर की कृपा से दूर हुई। उन श्री राम और कृष्ण, इन पुजारी ऋषि महर्षि देवताओं के भोजन से तो वो भी दूर ना हुई। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना ये तीनों तापम। सतगुरु जो चावे सो करही, 14 कोट दूत जम डरही। ऊत भूत जम त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज पाड़े। ये वो परमात्मा कबीर साहब है, आपके कर्म के लेख का नाश कर दे। ऊत भूत जम त्रासों, यम के दूतों की त्रास से भी आपको बचावेगा, और अंत में आपके भाग्य में जो दुर्भाग्य लिखा हुआ है, पाप लिखे हुए हैं, उस कागज को पाड़ देगा। करम भरम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूँ नेश, जिन हमरी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। अपनात्मा उस शंख ने इतनी गजब की आवाज की, स्वर्ग तक उसकी लहर गई, काफी देर तक सन्नाटा उठ गया, पूरी पृथ्वी मीठी मीठी आवाज से भर गई। और जितने भी पृथ्वी पे वृक्ष पौधे थे, फूल या फलों के, फलों से तो लदपद हो गए, और फूल ऐसे खिल गए जैसे बसंत में खिला करते हैं। पूरी पृथ्वी पर फलों से लदपद, और एक बहार आ गई उस परम पिता की कृपा से। अब आपको परमात्मा की वो वाणी सुनाते हैं, थोड़ी सी ईब गढ़ा आओगा आपने। 5 पांडव संग हैं, 6 कृष्ण मुरारे। चलिए हमारी यज्ञ में समर्थ सिरजनहारे। 5 पांडव यज्ञ अश्वमेघ में परमेश्वर किया पियान, पियान मान प्रस्थान। और 5 पांडव संग चले, और 6 यहाँ के भगवान। सुपच रूप धर आइया वो सतगुरु पुरुष कबीर। 3 लोक की मेदनी, वहाँ सुर नर मुनि जन भीड़। सुपच रूप धर आइया सब देवन का देव। कृष्ण चंद्र पग धोइया करी तास की सेव। 88 ऋषि जहाँ देवा 33 कोटे। शंख न बजा तास से वो रहे चरण में लोटे। जब परमात्मा से वो शंख बजा, जब सारे नतमस्तक हो रहे, उड़ा मुंदे पड़े, अब सचमुच ये तो भगवान था भाई, ये तो परम शक्ति आ गया, हमसे नहीं बन पाई बात। पंडित 12 करोड़ थे, 12 करोड़ ब्राह्मण थे, 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि। 88 ऋषि जहाँ वो देवा 33 करोड़। शंख न बजा तास से वो रहे चरण में लोटे। पंडित 12 करोड़ थे,
और 84 शब्द शंख न बाजा ताश से वो पिए है मान का मद। उनसे शंख नहीं बजा 33 करोड़ देवता 88,000 ऋषि 84 शब्द ये गोरखनाथ जैसे शब्दों में आते हैं। कहते ये भी गुप्त रूप में वहां बैठे थे, इनसे शंख नहीं बजा। सुपच रूप को देख कर द्रौपदी मानी शंके। सुपच रूप में परमात्मा को देख कर द्रौपदी के मन में शंका पैदा होगी कि यु काहे के शंख बजावेगा। सुपच रूप को देख कर ये द्रौपदी मानी शंख। जान गए जगदीश गुरु न्यू बाजा को न्या शंख। कि 5 बार बजा के बंद कर दिया कि द्रौपदी में थोड़ी सी मरोड़ रह रही है या काट दो इसकी। 56 भोग संजोग कर 56 भोग 56 प्रकार के व्यंजन बना रखे थे, उनको इकट्ठे कर दिया, संयोग कर दिया उनका। 56 भोग संजोग कर कीने 5 गिरासे। द्रौपदी के दिल दुई थी, उसका नहीं था दृढ़ विश्वास। सुर नर मुनि जन यज्ञ में वह त्रिलोकी के भूप। 3 लोक के राजा श्री कृष्ण जी बैठे और सुपच यज्ञ में आई या नित बेचत है सूप। 56 भोग न भोगिया कीने 5 गिरासे। खड़ी द्रौपदी उन मुनि वह घाल रही थी सांस। जब भगवान ने सब कुछ इकट्ठा कर लिया और खान लग गया, वह सांस मारे थी, वो करड़ी गुस्सा हो रही थी। अब श्री कृष्ण जी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि शंख क्यों ना बाजा। बोले कृष्ण महाबली क्यों बाजा नहीं शंख। जान राय जगदीश गुरु ये काढ़े मन की बंके। अब जब श्री कृष्ण जी ने सोचा कि इस महापुरुष से भी शंख ना बजा तो उन्होंने देखा अपने अंतर्ज्ञान से कि ओहो द्रौपदी के मन में दोष है, इसका बड़ काढ़ है, ये न सीधा करे। बोले कृष्ण महाबली भाई क्यों बाजा नहीं शंख। जान राय जगदीश गुरु अब काढ़त है मन बंके। के द्रौपदी की मरोड़ काढ़न लाग रही है, यार पता नहीं क्या बन रही है। तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं द्रौपदी दिल को साफ करो और चरण कमल लोलाए। इस बाल्मीक के बाल सम ये 3 लोक नहीं पाए। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं द्रौपदी तने के बाल्मीक सा दिखा ही हो, इसके एक बाल के बराबर 3 लोक नहीं है। द्रौपदी दिल को साफ कर और चरण कमल लोला। बाल्मीक के बाल समय त्रिलोकी नहीं पार। चरण कमल को धोए कर ले द्रौपदी प्रसाद। तेरा अंतर सीना साफ होए तेरे जड़ सकल अपराध। बाजा शंख सुभान गति फिर कण कण भई आवाज। स्वर्ग लोक बानी सुनी ही त्रिलोकी में गाज। शरण कबीर की जोग है ये टूटे जम की बंद। बंदी छोड़ अनाद है ये सतगुरु कृपा सिंध। पांडव यज्ञ अश्वमेघ में आए नजर निहाले। जमराजा की बंद में वहाँ खलहल पड़ा कमाल। ये वृद्धबाने साजे हैं ये जुगन जुगन जगदीश। गरीबदास जी बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे चमत्कार ही करते हैं ये परमात्मा जगदीश युगों युगों। ये वृद्धबाने साजे ही ये जुगन जुगन जगदीश। 33 करोड़ छुटाई ही याद तोड़े थे भुज 20। रामचंद्र पर रावण नहीं मरा था और 17-18 दिन हो गए थे खुचम खुचा होते ने। जब परमात्मा ने जाके खुद अपने अदृश्य रूप में उसकी टिटवी दबी थी, वो तो बहाना गिरा था, तीर लग गया फलाना लग। तीर तो उस दिन के मरने लग रहा था उसको, वो लगन दे था उसका। अब क्या बताते हैं परमात्मा। पांडव यज्ञ अश्वमेघ में आए नजर निहाले। जमराजा की बंद में वहाँ खलहल पड़ा कमाल। भाई यज्ञ रची जब पांडव राजा। नौ नाथों नहीं शंख बाजा। कितनी प्यारी वाणी में कितनी महिमा गाई अपने भगवान की गरीबदास साहिब जी ने।
यज्ञ रची जद पांडव राजा, नो नाथो नहीं नादू बाजा। 84 रिद्धि सब मोहे, पूर्ण ब्रह्म ध्यान नहीं जो है। वो जितने भी ऋषि थे, महर्षि थे, उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं करते थे, वो देवता वगैरह। 33 करोड़ यज्ञ के माही, सुर नर मुनि जन गिनती नहीं। 56 करोड़ जहां थे यादो, जिनसे नहीं वो बाजा नादू। नाद यानी शंख नहीं बाजा। कोटिक बक्ता वेद उचारी, नहीं बही जग संपूर्ण सारी। 60 दर्शन की गिनती नाही, अनाथ जीव जी में बहुमाही। सुर जन मुनि जन तपस नासी, दंडी वृक्त बहुत उदासी। 5 पांडव और कृष्ण शरीरा, जिनसे यज्ञ बही नहीं थीरा। 5 पांडव वही थे, श्री कृष्ण जी ने भोजन खा लिया था, उनसे भी यज्ञ सफल नहीं हुई। एक बाल्मीक नीचे कुल साधु, जिन शंख बचायन पूरा नादू। अब वहां परमात्मा अपनी महिमा की भूख नहीं रखते। अब उन्हें क्या पता यो के लीला थी। गरीबदास जी को तो सारा मालूम था, उनकी दृष्टि खोल रखी थी। तो उन्होंने बताया कि वो तुम जिसको एक बाल्मीक समझ रहे थे और उसने शंख बजा दिया, उसका कारण क्या था कि वो पूर्ण परमात्मा के सत भक्ति कर रहा था। यानी हमें शिक्षा देना चाहते हैं कि ये कहा करते हो श्री कृष्ण का भगत था। अच्छा, भगवान तो बाजी नहीं भगत कला तोड़ देगा, ऐसी अकल दे रखी जिसने। क्या बताते हैं, पंडित 12 कोट विपर से देव से, और खेवट विनाश जहाज कहो कौन खेव से। जहाँ पुंडरीक पाराशर नारद व्यास रे, गोरख दत्त दिगंबर और दुर्वास रे। वहां पर ये महात्मा बैठे थे जिन तो शंख निवाजी, जिनको तुम आंडी महात्मा ऋषि महर्षि समझा करते थे, ये गिनती करवा रहे उनकी। जहाँ मारकंडे पिपलादिक रूमी ऋषि रे, कपिल मुनि जहाँ यज्ञ माही नाही बजा शंख रे। 9 योगेश्वर निर्भय काग भूषण रे, जहाँ 52 गादी जनक भक्ति प्रचंड रे। जहाँ सुखदेव ध्रुव पर लाद भक्ति के खम्भ रे, जग रची जब श्री कृष्ण किया आरंभ रे। बाजा सुपच का शंख स्वर्ग में धुन सुनी, गण गंधर्व गलतान सकल ज्ञानी गुणी। बाल्मीक के शंख को किए सुर मातरे, द्रौपद सुता के दल में आई भ्रात रे। कण कण बाजा शंख स्वर्ग में भई सैल रे, और पांडवों ताप विध्वंस किए सब बद फैल रे। पांडवों के सभी वो तीनों ताप और जो न बद फैल बकवाद करी थी वो पाप कर्म, वो सभी विध्वंस कर दिया, उनका नाश कर दिया, खत्म कर दिया। ऐसे अचरज की नदीन कै शर धरी, हरे हाँ महबूब कहता दास गरीब धनी नर कबीर हरी। इतना लीला करके अपने उस दास के सिर पर धर दी कि सुपच ने शंख बजा दिया। अपने आत्माओं, ये वैसे तो बहुत लंबा प्रकरण और था, 10 मिनट और लगाऊंगा इसको ताकि आज का सत्संग पूरा हो जाए। जैसे कई भक्त कहते हैं कि क्या ब्रह्मा विष्णु महेश यानी श्री कृष्ण विष्णु राम ये भगत के पाप नाश नहीं कर सकते? ये अपने नहीं कर सके और आगे कैसे पाप नाश कर देंगे? जैसे नारद जी ने श्राप दिया था विष्णु जी को, जब नारद जी विवाह कराना चाहा था और विष्णु जी से उसने अपना रूप मांगा था। अभी तो मेरा ऐसा है, चोटी राख रखी, पंडित जैसा मेरा वेशभूषा है, लड़की कैसे पसंद करेगी? एक राजा की लड़की का स्वयंवर था और उसके मीठे मीठे गीत सुनकर उस नारद का भी जी कर गया ब्याह करवाने। और पहले नट्टे था कि मैं शादी करवाऊँ, मैं कोई ना, मन तो माया जीत ली। उसकी फड़क निकालने के लिए विष्णु जी ने एक लीला करी थी। अब उसने करड़ी तरफ बना ली, नारद जी ने ब्याह करवाऊँ। तो उसने सोचा भाई इस सूरत इस वेशभूषा में तो मैंने कोई स्वीकार करेगी नहीं लड़की,
तो भगवान गणेश सुंदर हैं, विष्णु जी उसका रूप मांगूंगा। इस करके एकांत में जाकर प्रणाम की। विष्णु जी पहुंच गए, खाओ बोल भगत के मांगे कि भगवान वचनबद्ध हो जाओ। हक हो गया भाई कि मन ने करवाना विवाह, और मुझे आप अपना हरि रूप दे दो। एक दूसरे पर छोड़ कर पाप का भागी बन जाते। अपना नाश करा भक्ति का और विष्णु जी को श्राप दे दिया। एक जीवन सारा तू, जैसे मैं अपनी औरत के लिए तड़फ रहा हूं, तू सारा जीवन अपनी पत्नी के योग में बितावेगा, वैसे वैसे वो दे दिया श्राप। अब वो श्राप 3 ताप के अंतर्गत आता है। अब उस ताप का नाश श्री विष्णु नहीं कर सके, श्री राम रूप में वो राजा दशरथ का पैदा हुए और सारा जीवन अपनी पत्नी के वियोग में बिता के आखिर में आपको पता ही है सरयू नदी में वो समाधि ले गए, जिंदे उसमें डूब गए। और उधर से उन्होंने उस समय जब सुग्रीव के भाई थे बाली को मारा था, एक वृक्ष की ओट लेकर धोखा देके। तब बाली ने कहा था कि आप वेदों के ज्ञाता हो करके ऐसी गलती कर गए, आप सामने आते से पहलवान थे, मेरे सामने लड़ते, ये धर्म नहीं अक्षत्री का, आपने अक्षत्री का धर्म डुबो दिया, आपको ये पाप लगेगा, ये फल देना पड़ेगा। कब देगा ये मेरा फल? श्री राम ने कहा कि द्वापर युग में तेरा बदला दूंगा। कहते हैं बदला कहीं ना जात है ये 3 लोक के माँ, और सतगुरु मिले कबीर से तो सब पाप कट जाए। तो श्री कृष्ण वही विष्णु राम वाली आत्मा बनी, एक शिकारी बनाइए बाली वाली आत्मा, जिसमें दुर्वासा जी ने, देखो कमाल की बात है, एक बार दुर्वासा जी द्वारका की बनी में बैठ के बाहर जंगल में, उनके बारे में सारी द्वारका में चर्चा का विषय बन गया। बड़े पहुंचे हुए महात्मा है, भूत भविष्य की सारी बता देते हैं। और उधर से यादव थे, जो यादव थे वो श्री कृष्ण जी को एक सर्वशक्तिमान मान के, क्योंकि उन्होंने गणे ये जरा सिंह शिशुपाल जैसे कई का बकल तार दिया था, इस करके वह हीरो पा के थे श्री कृष्ण जी। तो यादव इस कारण से अपने आप को एक निर्भय और ये मान चुके थे कि तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम्हारे साथ श्री कृष्ण है, तुम्हारा दादा परदादा जैसे भी वो मान रहे थे, और राजा और भगवान। तो उन्होंने इस प्रद्युम्न है, श्री कृष्ण का लड़का था प्रद्युम्न के साथ 5-7 बच्चों ने एक स्कीम बनाई कि दुर्वासा ऋषि की परीक्षा लेंगे, जो कैसी भूत भविष्य जानता है। तो उन्होंने प्रद्युम्न को एक लड़की का सांग बना लिया, गर्भवती का, पेट पे कढ़ाई बांध ली छोटी सी, जो छोंक छांक लान की आकर रसोइयों में, और ऊपर के उसके लोगड़ कपड़े बांध कर और लेडीज वाले कपड़े परा दिए। एक उसका नकली पति बना लिया, ऋषि के पास गए, दुर्वासा के पास। दुर्वासा जी से कहा कि महाराज, हमने सुना आप भूत भविष्य की सारी जानते हो और वर्तमान की, ये इसकी पत्नी है, ये इसका पति है, इनको बहुत दिनों के विवाह के उपरांत आज आस हुई है, ये उतावले हो रहे हैं ये जानने के लिए कि इनका लड़का होगा क्या लड़की, आप बताइएगा। दुर्वासा ने देखी दूरबीन ला के, हम देखे तो बकवाद करना रहे हैं, कहने लगे बताओ क्या होगा? कहा जी कि यादव कुल का नाश होगा इस गर्भ से जो तुम बना के आए हो, और ठाया चमटा तुम बकवास करने आ गए, तुमने ये है वो बालक बच्चे भाग लिए वहां से, बात बिगड़ गई। इस बात का पता चला नगर के मौजूद व्यक्तियों को कि दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, और वो तो भाई तोब का गोला उसका वसंत है, या तो बात बिगड़ गई। चिंतित हो गए, श्री कृष्ण जी के पास गए, श्री कृष्ण जी से सारी कहानी बताई। बच्चों ने गलती कर दी, दुर्वासा ने श्राप दे दिया, भगवान आप तो जानी जान हो, आप तो सब कुछ कर सकते हो, आप समाधान बताओ। श्री कृष्ण जी ने कहा कि एक बार तुम दुर्वासा जी के पास जाओ, उसी से क्षमा याचना करो, उन बच्चों को साथ ले जाओ। उन बच्चों को साथ ले गए, दुर्वासा जी से प्रार्थना की, महाराज बालक से गलती होगी, नहीं अब मैंने जो कह दिया, मेरे बस का इसको वापस करना है, आप जाइए, अपने बच्चों को समझा कर रखा करो, साधु संतों से बकवाद नहीं अच्छी होती। फिर चिंतित हो गए, गांव में भोजन नहीं बना उस दिन, सारी नगरी में अगर नाश हो गया। तो श्री कृष्ण जी ने देखा तो घने चिंतित हो गए, तो क्या समाधान बताया
कि अभी क्यों चिंता करते हो, आ जाओ। तो इकट्ठे कर लिए और कहा कि किससे हमारा नाश होगा, जो गर्भ बनाया था कढ़ाया लोहे का, और ये कपड़े जो पैर रखे थे ऊपर गए, हाँ जी, इन कपड़ों ने तो आग लगा दो और इस कढ़ाई को, लोहे की कढ़ाई को घिसा घिसा के और चूरा बना के जमुना में डाल दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बड़े खुश हुए सारे, वाह जी वाह, कमाल कर दिया। अब वो कढ़ाया घिसा घिसा के पत्थर पर चूरा बना कर जमुना में डाल दिया। और फिर क्या हुआ, एक कड़ा जो बराबर में कड़ा होता है पकड़ने का, एक तो पूरा घिसा घिसू दिया उन्हें तोड़ फोड़ के, एक किसी आलसी का हाथ लग गया, उसने घिसा के थोड़ा बहुत ही दूर से फेंक दिया नौका। वो एक मछली ने खा लिया, खाद्य पदार्थ समझ के। उधर से क्या हुआ, वो मछली पकड़ ली उस मछियारे, उस पारधी ने, शिकारी ने, जो बाली वाली आत्मा थी, वहां भी बालिया धीमर बन रहा था, मछली पकड़ लिया और शिकार भी करते थे। पहले ये मांस मच्छी खाते थे ये लोग। उसने जब मछली काटी, उसमें वो तेज सुंदर धातु दिखी। उसने पहले तो सुनार को दिखाई, सुनार बोला भाई चांदी नहीं है। फिर लोहार के पास ले गया, लोहार बोला इस्पात है गजब का, क्या बनवाना चाहता है। अब वो थोड़ा था, उसने बोला तू मेरे इस तीर का एरो बना दे आगे का, ये बाण का जो है इसका जो आगे का तीर बना दे लोहे का। उसने विषाक्त करके, क्योंकि शिकारी था, कि विषाक्त करके बना दिया, जहर में बुझा के और बना के उसको दे दिया। उधर से क्या हुआ कि फिर कुछ दिनों के बाद दुर्वासा जी का वो वचन फला। आपस में सारे या दो छोटी सी बात पे लड़े, लठ मारे, कत्लेआम करने लगे, रोज की 2-2 4-4 मौत लड़ाई में होने लगी, या वैसे मर जावे। तो सब फिर चिंतित हुए। चिंतित होते हैं तो समाधान गुरु जी से पूछते हैं। श्री कृष्ण उनके गुरु भी जी थे, गुरु थे धार्मिक। श्री कृष्ण जी के पास फिर सारे मोजिज लोग से इकट्ठे हुए। कहा भगवान, नगरी में पता नहीं कौन सा पाप सेध गया और हाहाकार माच रही है, बड़े छोटे की लाज रही ना, कोई समझावे उसके सिर पावे, पता नहीं कौन सा पाप आग गड़ गया। श्री कृष्ण जी ने कहा कि दुर्वासा का श्राप अब फल रहा है। अब देख लो पुण्यात्मा, ये विचार करिए, ये किसे, जब श्री कृष्ण की ये स्थिति है तो इसके पुजारी किसा समाधान बताते होंगे और उससे क्या लाभ होता होगा। एक बार तो कह दिया किसी ने घिसा घिसू कर डाल दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, हो गए निश्चिंत। और अब कह रहे हैं कि वो शराब फल रहा तुम्हारे ऊपर दुर्वासा का, अब उसका असर शुरू हो गया तुम्हारे पे। अब फिर हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले बाले होते हैं, गुसर डालो तो कि भगवान कोई समाधान बताओ कि ऐसा करो, तुम सारे के सारे यादव नर मनुष्य और चाहे आज का नवजात शिशु भी क्यों ना हो, आज का जन्मा हुआ उसको भी नर हो, उसको लेकर उस प्रभास क्षेत्र में चले जाओ जहां तुमने कड़ा घिसा कर चूरा जमुना में डाला था। अब देखो, जो चूरा डाला था कढ़ाई का, वो बन गया घास तेज पत्तों का, ईंख की तरह, और तेज पत्ते से तलवार कैसे हो गए। अब क्या बताया कि वहां जाओ तुम उस प्रभास क्षेत्र में, और वहां सारे स्नान करके आओ जमुना में, तुम्हारा साप नाश हो जाएगा। अब गुरु जी ने बता दिया, सारे खुश हो गए। छोटे बच्चे जो उस दिन पैदा हुए थे उसने भी ले लेकर लड़कों को, और सारे नर यादव चल पड़े वहां, जा इकट्ठे हुए। पहले तो जाते नहावे स्नान करें, और फिर बाहर आते लट्ठम लट्ठा, आंख बड़े थी पहले से ही, वो घास निकाल कर मारे, वो तलवार का काम करे, कत्लेआम मच गया। 56 करोड़ यादव कट कर मर गए। अब बच गए श्री कृष्ण। श्री कृष्ण द्वारका छोड़कर जंगल में जा लौटे, एक वृक्ष के नीचे घुटने पर पैर रख ऐसे लेटे हुए थे, तलवार सामने था। श्री कृष्ण के पैर में एक पद्म था जो बहुत ज्यादा चमकता था, जैसे 100 वाट का बल्ब कहीं दिन में जग रहा हो वृक्ष के नीचे तो उसकी अलग से चमक दिखाई देती है, ऐसी चमक थी उसके पैर में, वो कुदरती था उनके पैर में। श्री कृष्ण जी एक वृक्ष के नीचे लेटा हुआ था, वृक्ष की जुर्मट नीचे टिकी हुई थी जमीन पर, और वो शिकारी जिसने वो कढ़ाई का एक कड़ा वो तीर बनवाया था, उस दिन उस सन ले रहा। ये तो विधि विधान होता है।
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? जगदीश चंद्र जोशी। जगदीश जी, आप कहाँ से आए हो? मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। सर क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली पैसे से इंजीनियर हूँ। सर आप एक इंजीनियर हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं शुरू से ही भक्ति करता आ रहा हूँ। जैसा कि हमारे घर में हम ब्राह्मण कास्ट से हैं, सिर्फ मैं देखा देखी दुर्गा माता की, शिव जी की, कृष्ण भगवान की और ये पूजाएं करता था। तो उन सर आपने बताया कि पहले जो भक्ति साधनाएं आप कर रहे थे उनका आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिला। ऐसे क्या कारण बनते हैं कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आते हैं? संत रामपाल जी महाराज को मैं जानता ही था, न मैं किन्हीं में संतों के सत्संग में जाता था। जैसा कि आपको बताऊं, मैं इसी में था और फिर मेरा बिजनेस था, नौकरी थी, उसमें बिजी रहता था, तो मुझे टाइम नहीं मिलता था। और न मैं इन संतों के जो सत्संग में कभी अटेंड करता था, मेरा नेचर नहीं था। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं एनजीओ भी हूँ, जो एक भारत सरकार का समाज कल्याण विभाग का एक प्रोजेक्ट है, स्वयं सिद्धा प्रोग्राम, जो यहाँ उदयपुर में हमने चला रखा था नारी निकेतन में। तो वहाँ मैं कुछ पेमेंट करने गया था अकाउंटेंट से, जो हमारे पानेरी जी थे। तो वहाँ मैंने जाके देखा तो काफ़ी किताबें पढ़ी थी, भक्ति के सौदागर, बंडल के बंडल। तो मैंने उनको, अकाउंटेंट साहब का कौन रख गया? बोले पता नहीं, कोई आए थे और रख गए थे। तो मैंने कहा 2 किताबें तुरंत मुझे दो इसमें से भक्ति के सौदागर की। जब वो भक्ति की सौदागर किताब मैंने घर पे जाके पढ़ी तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया। मैं डरे ठो रहा हूँ अभी तक, मैंने ये क्या किया? मुझे कुछ करना तो और था, और गीता के और वेद के साथ मैं कुछ कर ही रहा हूँ। मैं तुरंत वहाँ फ़ोन मिला है, जो उसमें नंबर दे रखे थे कि साहब मैं आना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, ये भक्ति का सौदागर किताब पढ़ने के बाद मेरा दिमाग ऐसा हो रखा है, मुझे तुरंत मिलना चाहिए, इसका पूरा फायदा उठाने का। तो बोले आप, उन्होंने मुझे रास्ता बताया, तो मैं वहाँ पहुँच गया। उसके बाद मैंने ये सारी जानकारी ली, तो मैं तब से नाम ले लिया, मुझे गले उतर गई बात सारी। सर जैसे कि आप एक इंजीनियर हैं, बात करें हम संत रामपाल जी महाराज की, तो वो जेई विभाग में एक इंजीनियर रहे हैं। आपको संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में ऐसा क्या लगा कि उनको आपने एक पूर्ण गुरु परमात्मा के रूप में माना? संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जाने के बाद मेरे को अनेकों लाभ हुए, जो गिनाऊंगा इतना टाइम नहीं, लेकिन मुख्य बात बता रहा हूँ मैं आपको कि मुझे ब्लड कैंसर था। कैसे हुआ कि मुझे पता नहीं था ब्लड कैंसर है। उदयपुर में मैंने चेकअप करवाया तो ये वाइट सेल्स होते हैं, वो जो 60,000 थे, जबकि होने चाहिए 10,000। उसको CLL भी बोलते उस बीमारी को, जो उसका मतलब होता है ब्लड कैंसर। तो यहाँ कहा गया था आप तुरंत जाइए टाटा, बॉम्बे में टाटा हॉस्पिटल में ही इसका कंफर्म होगा, नहीं इलाज नहीं होगा, वरना तो आप शॉर्टली आपकी डेथ हो जाएगी। तो मेरा लड़का मुझे वहाँ लेके गया। तो वहाँ पर सुमन नाम की, जो सुमन खरे हैं, कोई इसकी स्पेशलिस्ट, उसने देखा किया। तो उन्होंने कहा कि भाई अभी तो स्टेज ऐसी है कि आपको हम ऑपरेट नहीं कर सकते, ना थेरेपी दे सकते हैं। तो फिर मैं आ गया था, और जब कहीं मैं ठीक नहीं हो पा रहा था तो रामपाल जी महाराज के आश्रम में गया बरवाला में, और वहाँ उनसे मैंने नाम दीक्षा ली। तो नाम दीक्षा लेते ही 15 दिन के अंदर मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया था महाराज की कृपा से। सर और क्या लाभ मिले आपको? इसके अलावा तो काफ़ी लाभ हुए, मैं क्या बताऊं। अभी मैं कुछ दिनों पहले स्कूटर पे, यहाँ दूध तलाई झील है, वहाँ अपनी ये जोत करते, उस जोत के बाद जो जलती बाटी बहाने जा रहा था वहाँ, तो सामने से कोई लड़का आ रहा था 120 की स्पीड से, और मेरे स्कूटर से वो अपोजिट थे, आना नहीं था, बट वो तो काल भगवान ऐसा क्या, वो मेरे पे जा गिरा 100। तो मेरे स्कूटर के आगे के पतेड़े वतेड़े सब टूट गए, और किक भी टेढ़ी हो गई। मैं उछल के जब गिरा तो मेरे को रामपाल जी महाराज देखे, उन्होंने मेरे हाथ में ले रखा था, और इधर से पुलिस जीप भी आ गई थी। वो हॉस्पिटल ले गए, तो हॉस्पिटल ने कहा कुछ नहीं लगा इसको, तो हल्का सा स्क्रैच है ऐसा करके। तो रामपाल जी महाराज हमारे साथ पल पल रहते हैं और हमें ऐसे बचा लेते हैं। और तो होटल में मैं चल रहा, जब चलाई थी श्री जगदीश महल हेरिटेज होटल को, उस टाइम में नॉन वेज, बियर, ड्रिंक सारा दे रहा था। मुझे उस टाइम पता ही था इधर आने के पहले। तो फिर रामपाल जी महाराज ने कहा कि तो बिल्कुल स्टॉप कर दो किसी हालत में। तो मैंने उसी दिन से स्टॉप कर दिया। तो जो मेरी इनकम 50 लाख थी, वो 1 करोड़ हो गई विद इन 3 मंथ्स में। तो वो तो परमात्मा ही कर सकते, और तो कर नहीं सकता।
तो मैं बिल्कुल मेंटली सेटिस्फाइड हूँ, स्टाफ भी अच्छा वर्क कर रहा, कोई किस तरह का मुझे झंझट नहीं है, मैं बिल्कुल आराम से बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी जेल के अंदर है सर, उनके ऊपर आरोप लगे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सारे आरोप सरासर झूठे, क्योंकि मैं वहीं पर था जब ये कांड हुआ था, 1 महीने तक वहीं था, मैंने सारा देखा है। उनके ऊपर जो वहां पेशी पे जाना था चंडीगढ़, वहां नहीं गए, तो उसके लिए सारे झूठे आरोप लगे, एक भी सही नहीं उनका। सर, आप भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सारा भक्त समाज है भारत का और संसार का, पूरा विश्व का, उसको यही संदेश देना चाहता हूं कि जो रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं गीता, वेद, पुराण और कुरान शरीफ और बाइबल से, उसको बहुत ध्यान से पढ़ें, आपको पता चल जाएगा कि रामपाल जी महाराज कौन हैं, कैसे भक्ति करनी चाहिए। कई चैनलों पर इनके प्रोग्राम आते हैं और उसमें आप ध्यान से देखोगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि वो तो एग्जैक्टली अध्याय नंबर और मंत्र नंबर बता के समझाते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा किसी इसमें ज़्यादा और दूसरी उलझन में पढ़ने की जरूरत नहीं। जो दूसरे ब्राह्मणों ने उलझा रखा है, शंकराचार्यों ने, काजी मुल्ला ने, वो आपको पता चल जाएगा दे हैव बिफूल्ड अस टिल टुडे। और अब परफेक्ट ज्ञान मिल गया है तो अपनी मुक्ति 100% निश्चित है, जैसा गीता के अध्याय 18वें अध्याय में लिखा हुआ है। सर, यदि आपकी बातें मान लें, संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिया गया ज्ञान ठीक है, तो सर जो लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? परमात्मा जो संत रामपाल जी महाराज ने पूरे इंडिया में नामदान सेंटर खोल रखे हैं, जो नाम देते हैं परमात्मा, वो रामपाल जी महाराज, वो उनके सेंटर खुले इंडिया में, तो उसके नंबर आपको नीचे जो नंबर आते हैं, या आपको एक पुस्तक मंगा सकते हैं, उसी नंबर से फ़ोन करके SMS करके आपको घर पे आ जाए, फिर उसके बाद आप जो कि सारा उससे जानकारी ले सकते हैं वहाँ पर। जी धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222-880-541, 8222-880-542, 8222-880-543, 8222-880-544। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org।